students, today we are going to study a poem whose name is The Trees. पहले तो ये जान लीजिए कि ट्री पेड़ को कहते हैं, वृक्ष को कहते हैं, दरख्त को कहते हैं। लेकिन ये पोयम जो है हमको इसमें दो पार्ट को समझना है। ट्री कहाँ उगता है? जंगल में, फॉरेस्ट में। मतलब इसका जो रियल प्लेस है वो कहाँ है? जंगल। उसमें जब ये अपने को पाता है तो ये बहुत ही खुश महसूस करता है। लेकिन अगर इस ट्री को आप अपने घर की दीवार में, चार दीवारी में रखेंगे या इसको प्लांटिंग करेंगे तो ये इसका रियल प्लेस नहीं है, ये उसमें से निकलना चाहेगा। यही वजह है कि आप जब देखते हैं घरों के अंदर ये पेड़ लगता है तो कभी दीवार के सहारे, कभी जो विंडो है उसके सहारे, शीशे खिड़कियों को तोड़ते हुए इसके ब्रांचेस बढ़ते जाते हैं। ये उस तरफ लपकता है जिधर रोशनी आती है, यानी ये ओपन स्पेस में रहना चाहता है। तो अब ट्री को बोल करके इशारा क्या है, सिंबल है कि जो विमेंस है, जो औरतें हैं, इनको भी क्या नाम है, बाहर निकलना चाहिए। ये एक्चुअल में उस वक्त लिखी गई जब औरतों के जिम्मे यही था कि वो घर के अंदर रहें। इनका काम नहीं कि बाहर निकले। बाहर कौन रहेगा? मर्द लोग रहेंगे, मेन लोग रहेंगे। ये क्या नाम है, एजुकेशन के लिए भी बाहर ना निकलें। कोई भी काम जो हम मर्द करते हैं ये नहीं कर सकते। इसी पे एक पोएटेस है, कवित्री है, उन्होंने इस पोयम को लिखा कि नहीं, हमारा भी हक होना चाहिए कि हम भी बाहर निकले। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग एजुकेशन के लिए अपने अपने कॉलेज में जाएंगे, जो विमेंस कॉलेज होगा, वहाँ से पढ़ करके और अपने अंदर टैलेंट पैदा करेंगे और हर वो काम कर सकते हैं जो आप यानी मर्द लोग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या बगैर ट्री के एक जंगल हो सकता है? एक जंगल का निर्माण हो सकता है बगैर पेड़ के? क्या बगैर पेड़ के आप कहीं किसी प्लेस को जंगल कह सकते हैं? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोयम? वेयर आर द ट्री? इस पोयम में पेड़ कहाँ हैं? एंड वेयर डू दे गो? और वे कहाँ जा रहे हैं? मतलब एक टाइटल दिया है कि इस लेसन में, इस पोयम में पेड़ कहाँ हैं और वे कहाँ जा रहे। भाई कहाँ जाएंगे? जंगल की तरफ जाएंगे। इनका रियल प्लेस कहाँ है? जंगल है। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम इंसान हैं तो हम इंसान में मर्द और औरतें दोनों हैं। तो अगर क्या नाम है, अच्छाई का माहौल अपनाते हुए औरतें भी अगर हर वो काम करें जो मर्द लोग कहें तो कोई इसमें गलत नहीं है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट ऑन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे ट्रीज इनसाइड का मतलब जो घर के अंदर आप पेड़ लगाए हैं, जो घर के अंदर आप पेड़ लगाए हैं, ये द ट्रीज इनसाइड यानी अंदर जो पेड़ हैं, आर मूविंग आउट, ये धीरे धीरे खिसक रहे हैं, जा रहे हैं। किधर? फॉरेस्ट की तरफ, यानी ये जंगल में जा रहे हैं। ये जो पेड़ घर के अंदर लगे हुए हैं ये धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज। आजकल जो जंगल कैसे हो गए? बिल्कुल खाली हो गए। इंसानों ने जंगल की लकड़ियों को काट के बाजारों में बेच दिया है, ठीक है, उससे तरह तरह की चीज़ों में इस्तेमाल कर लिया है। इसलिए जंगल कोई काटने की वजह से पूरा जंगल साफ हो चुका है। तो द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डे, यानी इस वक्त जो जंगल पूरी तरह से पेड़ों से क्या हैं? खाली हैं। वेयर नो बर्ड कुड सी, जब जंगल खाली है तो अब यहाँ पे चिड़िया नहीं आ रही हैं। बैठने के लिए चिड़िया जो आती थी, अब चिड़ियों की आमदोरफ्त, चिड़िया का आवागमन बंद हो चुका है। नो इंसेक्ट हाइड, अब कीड़े मकोड़े भी इसमें अपना घर नहीं बनाते, वो भी अब यहाँ पे नहीं रहते। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, सूरज या धूप अपनी क्या नाम है फीट को शैडो में
बरी माने होता दफन करना। कहने का मतलब ये है कि जब जंगल के अंदर से पेड़ खत्म हो चुके हैं, ठीक है, तो अब छांव बाकी नहीं रहा, तो सूरज की डायरेक्ट जो किरण है, रेज है, वो धरती पे आ रही है। तो वही नो सन बरी, अब धूप जो है अपने पैरों को, अपने कदमों को शैडो में छुपा नहीं पाती, मतलब डायरेक्ट जो है उसकी किरण धरती पे आ रही है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। आज ये जंगल जो पूरी तरह से खाली दिख रहा है, कोई पेड़ पौधे उसके अंदर नहीं दिख रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले कल के दिन, आने वाली कल की सुबह में ये पेड़ों से क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। अब आइए दूसरा पार्ट। आज ये लड़कियां, आज ये औरतें घर के अंदर कैद हैं, अपने अपने को फ्री एक दिन ये करेंगी, एक दिन फ्रीडम को प्राप्त करेंगी, एक दिन ये भी हमारी तरीके से क्या नाम है डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगी, कॉलेज में ये भी पढ़ेंगी। आज जो इनका छोटे ही में विवाह हो जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, एक असली जो एज आएगी उसमें इनका विवाह होगा। ये हर वो काम करेंगे जो दुनिया को रिक्वायर होगा, दुनिया के लिए अच्छा होगा, वही करे कि एक दिन ये जंगल जो है, जंगल जो आज पेड़ पौधों से खाली हो गया है, ठीक है, एक दिन पेड़ पौधों से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। आज जो हमारे माहौल में औरतें अपनी सर्विस नहीं दे पा रही हैं, ये भी अपनी सर्विस देंगी। उसके बाद है दूसरा स्टेंजा। अब दूसरी स्टेंजा में ऑल नाइट, रात भर, द होल नाइट, द रूट्स वर्क, जो ट्री के जो रूट्स हैं, जड़ हैं, ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं, यानी रातों दिन जो ट्रीज के रूट्स हैं वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, किस लिए, टू डिसएंगेज, इंगेज माने बिजी, व्यस्त, टू डिसएंगेज का मतलब अपने को फ्री करने के लिए, अपने को आज़ाद करने के लिए, अपने को मुक्ति दिलाने के लिए, फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक्स माने तो दरारें, इन द वरांदा, वरांदा में जो फ्लोर है, जो फर्श है, उनकी दरारों से निकलने के लिए ये पूरा प्रयास करते हैं। कौन, वो पेड़ जो आपके घर के अंदर आपने उसको लगाया है, तो ये पूरा प्रयास करते हैं कि यहाँ से निकल जाए, वहाँ से निकल जाए, इधर से निकल जाए, उधर से निकल जाए, ये पूरा प्रयास करते हैं। द लीव द स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, और जो इस दरख्त की पत्तियां हैं वो स्ट्रेन यानी प्रेशर देती हैं, दबाव डालती हैं, टूवर्ड द ग्लास यानी धीरे धीरे जो ग्लास है, शीशा है, जो खिड़कियों के ऊपर शीशे लगे हैं, उधर पहुंचते हैं और निकलने का प्रयास करते हैं। आपने घर में देखा होगा, पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, इधर से उधर निकलने का पूरा प्रयास करता है, मतलब वो मैसेज देता है कि मुझको यहाँ न रखो, मेरा रियल प्लेस कहीं और है, मैं मतलब ओपन स्पेस में, ठीक है, अंडर द स्काई मेरा प्लेस है, और तुमने मुझे इस छत के नीचे रख दिया, इस कमरे की दीवार में मुझे कैद किया। तो ये रात दिन मेहनत करके अपने को क्या करना चाहता है, आज़ाद करना चाहता है। तो इसकी जो पत्तियां हैं वो गिलास की तरफ, जो विंडो में गिलास लगा है उधर जो है पहुंचती है और उस पर प्रेशर डालती है, प्रेशर इतना डालती है कि धीरे धीरे वो चकना चूर जाता है, चटक जाता है। स्मॉल ट्विग से, जो छोटी छोटी टहनियां हैं, पेड़ है तो टहनी होगी, ब्रांच, छोटी छोटी टहनियां स्टिफ, स्टिफ का मतलब होता है गेट फर्म, स्टिफ मीन ऐठ जाती है, किसकी वजह से, एक्सर्शन एफर्ट की वजह से। जाहिर सी बात है, अब उससे हार्ड कोई चीज़ रहेगी तो उसमें तो नहीं निकल पाएगी, तो जब नहीं निकल पाएगी तो वो उसके अंदर ऐठन आ जाएगी, सिकुड़ने लगेगी। एक इंसान आज़ादी से जब फलता फूलता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, और जब उसको आप कुछ जगहों पे कैद कर देंगे तो उसके सारे पैरामीटर्स, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट में क्या हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। तो वही है कि उसकी छोटी छोटी टहनियाँ जो हैं एफर्ट की वजह से, प्रयास की वजह से सिकुड़ जाती हैं, क्या हो जाती हैं,
ऐंठ जाती हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बफ्स शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स हाफ डैज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर। अब यहाँ पे लॉन्ग जो क्रैम्प्ड बफ है, जो लंबी और नैरो तंग जो ब्रांचेज हैं, जो उसकी शाखाएं हैं, शफलिंग घिसटती हुई जाती हैं अंडर द रूफ, इस छत के नीचे। मतलब इसकी कंडीशन बहुत ही दयनीय हो जाती है। इसकी पूरी जिंदगी जो है घसीटते हुए ड्रैगिंग वाली हो जाती है अंडर द रूफ, इस चार दीवारी यानी छत के नीचे। लाइक न्यूली डिस्चार्ज, ये पौधा उस तरीके से हो जाता है जैसे एक नया, न्यूली मीन नया, डिस्चार्ज्ड जिसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई हो, उस पेशेंट की तरह हो जाता है जिसको डिस्चार्ज किया गया हो। हाफ डैज्ड, और वो आधा डैज वाली है, जैसे वो मतलब पूरे होश में नहीं है, डैज्ड में है, ऊँग रहा है, जैसे ऊँगते हुए जा रहा है। कहाँ? टू द क्लिनिक डोर्स, जो हॉस्पिटल का या दवाखाने का क्लिनिक का दरवाज़ा है, जब उस पर पहुँचता है तो एकदम भौचक्का रह जाता है, हैरान और परेशान हो जाता है, या तो खुश हो जाता है कि अब मुझको छुट्टी मिल गई है। मतलब एक मरीज जब हॉस्पिटल में होता है तो उसको खुशी तब मिलती है बहुत ज़्यादा, जब डॉक्टर बोल देता है कि अब आप शाम में जा सकते हैं। तो मरीज के साथ साथ जो उसको देखभाल करता है वो भी सोचता है कि जल्दी से छुट्टी मिले, क्योंकि वहाँ पे उसकी आज़ादी एक तरह से छिन चुकी होती है। उसी तरीके से जो इंडोर में प्लांट लगे हुए हैं वो पूरा प्रयास करते हैं कि ये मेरा रियल प्लेस नहीं है, मेरा रियल प्लेस कहीं और है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो वहाँ तक जाने के लिए ये पूरा प्रयास करता है, ठीक है। और चूँकि हर इंसान को फलने फूलने के लिए आज़ादी चाहिए, पूरे जितने डायरेक्शन हो सकते हैं, जितने पैरामीटर्स हो सकते हैं, उसको वो मिलना चाहिए। तो न मिलने की वजह से उसकी शाखाएं क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं, ऐंठ जाती है, पूरी तरह से फल फूल नहीं पाती। तो अब ये इशारा है कि जैसे अगर हम औरतों को भी कैद कर लेंगे, उनको उनके एम्बिशन के हिसाब से, ख्वाहिश के मुताबिक पढ़ने नहीं देंगे। मान लीजिए अगर कोई औरत, कोई लेडी मैथ पढ़ना चाहती है और हम मैथ के लिए प्रोवाइड न करें, उसको मैथ वाले स्कूल में एडमिशन ना दें, घर ही के अंदर रख दें, तो वो भी क्या नाम है, उस पेड़ की तरह से उसकी सारी शाखाएं, उसके सारे बॉडी के स्ट्रक्चर, माइंड सब सिकुड़ते हुए चले जाएंगे। और खुशी तब मिलेगी जैसे एक मरीज जो है हॉस्पिटल के उस गेट तक पहुंचता है जहां पे अब वो अपने घर जा सकता है। उसी कैफियत में इस पेड़ को जब आप उस जगह लगा देंगे जहां पे वो अपने को स्वतंत्र पा सकता है, सारे पैरामीटर में अपनी लेंथ, ब्रेथ, हाइट को ग्रो कर सकता है, तो जितना खुशी उसको होती है उतना ही खुशी इसको भी होती है। अब इसके बाद अगला स्टैंजा है, I sit inside doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reached like a voice into the rooms. I sat inside doors open to the veranda. अब यहाँ पे कवित्री जो है, जो पोएटेस है, जो कि लेडी है, वो कह रही कि मैं बैठी हूँ अंदर। डोर्स ओपन टू द वरांदा, मतलब वरांदा की तरफ जो दरवाज़ा खुल रहा है उसको मैं खोल करके बैठी हूँ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और एक लॉन्ग लेटर्स को लिख रही हूँ। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसके अंदर यानी उस लॉन्ग लेटर में मैं मुश्किल से मेंशन कर रही हूँ, मेंशन का मतलब वर्णन कर रही हूँ, जिक्र कर रही हूँ, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी हाउस से, घर से उस फॉरेस्ट के डिपार्चर का जिक्र मैं मुश्किल से कर रहा हूँ, उसका वर्णन मैं मुश्किल से कर रही हूँ। द नाइट इज फ्रेश, और कंडीशन क्या है, नाइट कैसी है, फ्रेश है।
द होल मून शाइन्स, और चांद जो है पूरा चांद चमक रहा है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, अभी भी मतलब खुले आसमान में वो चांद पूरी तरीके से चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइचन मॉस, जिसको मीनिंग मॉस होती है, स्टिल रीच्ड लाइक ए वॉइस इनटू द रूम। और स्मेल, स्मेल मीन खुशबू, किसकी? पत्तियों की और काई की, ठीक है। अभी भी मेरे पास उसकी खुशबू आ रही है, जैसे एक वॉइस इनटू द रूम, रूम के अंदर कोई आवाज़, ठीक है, मुझे सुनाई देती है। उसी तरीके से इन पत्तियों की और इकाई की खुशबू मेरे पास आ रही है। मतलब अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आज़ादी को हम पा रहे हैं, आज़ादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लास्ट स्टेंजा है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। ठीक है, अब यहाँ पे आखिरी स्टेंजा में ये बता रही है पोएट्री कि अब वो कंडीशन बदल चुकी है। कल की कंडीशन क्या था कि इनको घरों के अंदर रखा गया था, इनके बड़े बुजुर्ग जो कह देते थे वही मान्य होता था, ठीक है, इनका कोई उल्लंघन नहीं करता था बाप दादा का, जो बड़े लोग रहते थे रईसजादे। अब कंडीशन ये आ गई कि धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जो कल की थी वो आज बदल रही हैं। धीरे धीरे ये पेड़ जो है जंगल की तरफ पहुंच रहे हैं। मीन से ये औरतें, ये लेडी अपने अपने दायरे में रहते हुए हर वो काम कर रहे हैं जो जो अपोजिट जेंडर कर रहे थे। तो माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, मेरा सर जो है भर गया है। विस्पर का मतलब ये है चुप्पे चुप्पे जो लोग बात करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं विस्पर, मतलब राज राज वाली जो बात करते हैं, काना फूसी करना। देखो कि मेरा सर जो है इन लोगों की काना फूसी से, पहले क्या होता था, अरे देखिए फला वो भी पढ़ने जाती है, फला लड़की वो काम कर रही है, इस काना फूसी से मेरा सर बिल्कुल भर गया है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, विच जिसको कल आने वाला कल जो है साइलेंट हो जाएगा, खामोश हो जाएगा। यानी आज कानाफूसी तो हो रही है, एक शख्स दूसरे शख्स के बारे में बात कर रहा है, दूसरे के माइंड में ये बात डाल रहा है कि फला तो देखिए उस कॉलेज में पढ़ रही है, फला जो है ये काम कर रही है, फला वो काम कर रही है। लेकिन आने वाले दिनों में ये सारा विस्फरिंग का जो मैटर है कानाफूसी वाला बंद हो जाएगा। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनिए अब ये गिलास टूट रहा है। कल ये गिलास जो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे था अब ये टूट रहा है, मतलब अब जब सारे नियम, ठीक है, कल के लिए थे वो आज नियम का कोई फॉलो नहीं कर रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ये पेड़ जो लुढ़कते लुढ़कते धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। इनटू द नाइट, रात्रि ही में निकल गया, मतलब अब कोई समय नहीं है, जिसको जैसा मौका मिल रहा है, ठीक है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो मेहनत कर रहा, चाहे रात हो चाहे दिन हो। तो द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, जैसे ही पेड़ बाहर निकला, मतलब जंगल की तरफ ये पेड़ अब जा रहा है, तो विंड्स रश टू मीट देम, ये हवाएं जो हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, उनका स्वागत करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए तेजी से इनकी तरफ लपक रही हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश, और ये चंद्रमा जो है वो एक शीशे की तरह से ब्रोकन, टूट गया है, और चकना इसके जो टुकड़े हैं फ्लैश नाउ इन द क्रोन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ओक कहते हैं एक बड़ा वृक्ष जिसको बरगद क्या बोलते हैं,
तो ओक मीन होता है लॉन्ग ट्री, जिसको बलूत कहते हैं, बलूत है, शाहबलूत। तो यहाँ पे बच्चों ये बताया जा रहा है कि मून इज ब्रोकन, चांद जो है टूट गया है, लाइक ए मिरर, एक शीशे की तरह, और उसके जो टुकड़े हैं, उसके टुकड़े फ्लैश चमक रहे हैं अब इन द क्रोन, ताज के अंदर, ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो लंबा वृक्ष है, लंबा वृक्ष है, ठीक है, उसके ताज में अब ये जो है पीसेज जो है चमक रहे। कहने का मतलब ये है कि जो कौम के रहबर रहनुमा थे, जो घर के बड़े पुरखे थे, अब वो क्या नाम है, उनकी हैसियत बढ़ गई, क्योंकि उनकी पोती, उनकी बेटी अब ये काम कर रही हैं, तो अब इनका मतलब इनकी हैसियत में और चार चांद लग रहा है, इनकी शोहरत और बढ़ गई है। मतलब कल जो काम इनकी बेइज्जती हो रही थी, अब इन्हीं के लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो इनकी शोहरत और क्या नाम है आगे जा रही है। तो वही कह रहा है कि इसके जो टुकड़े हैं वो इस जो लंबे जो पेड़ हैं, ओक जिसका नाम है शाहबलूत, उसकी ताज में, ठीक है, उसके बीच में इसके टुकड़े अब अच्छी तरीके से चमक रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे द नेक्स्ट लेसन, हुज नेम इज व्हाट, मिसबिल द ओटर, लेसन 6।